बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में नई हुकूमत आनी है, ये हुकूमत जानी है, इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, इलेक्शन होने हैं, फिर नई हुकूमत आनी है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन कौन वज़ीर आला होगा, जहाँ भी नहीं बने हैं, और कौन आगे जाएगा, कौन कंटिन्यू करेगा, ये एक बड़ा मसला है। और इन्हीं चीज़ों पर नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आने से पहले ही फ़ौज से झगड़ा हो गया है। वो झगड़ा क्या है, किस बात पर है, वो किसको लाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट्स कौन हैं, वो किनको लाना चाहते हैं, उनके प्यारे कौन हैं, और आमतौर पर हुकूमतें बनती हैं तो कौन लेकर आता है और कौन किसका रास्ता रोक लेता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पाकिस्तान में हुकूमत जा रही है, कितने दिन रह गए हैं जी, 12 और 4 16 दिन रह गए हैं। 16 दिन बाद ये हुकूमत तो लाजमी ख़त्म हो जाएगी। अगर उससे कुछ दिन पहले ख़त्म करनी है तो वो कम हो सकता है कि जो अर्ली, ताकि 90 डेज़ मिल जाए इलेक्शन को, वरना 60 डेज़ होना है आइन के मुताबिक। इलेक्शन तो कोई नहीं होने, मतलब लगता नहीं है कि होने हैं, तो ये अवेल करने के लिए 90 डेज़ वाली अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा जल्दी हुकूमत तोड़नी पड़ेगी, असम्बली की मियाद ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आज भी बड़े अहम इजलास है पार्लियामेंट का, जिसमें कुछ कानून साजी हो रही है, इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, और दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की बात हो रही है। तो एक बड़ा अहम नाम आया इसहाक डार साहब का, और बड़ा शोर मचा। मैंने आपसे परसों वीलॉग में जिक्र किया कि असल मसला ये नाम नहीं है इसहाक डार साहब का, क्योंकि वो सीरियस कैंडिडेट शायद ना बन सकें। बहरहाल एक निगरान वज़ीर आज़म के लिए थोड़ा सा बैलेंस्ड, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, गैर सियासी इस किस्म का शो कराना पड़ेगा ना, एटलीस्ट दिखाना ज़रूर पड़ेगा। तो जैसे पंजाब में मोहसिन नकवी साहब, उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं थी, जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, मुमकिन है नवाज शरीफ साहब के साथ भी उतना ही अच्छा ताल्लुक़ हो, लेकिन वो बराह रास्त पार्टी के रुकन या कारकुन नहीं थे। इसहाक डार साहब न सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, बल्कि वो वज़ीर ख़जाना हैं, सेनेटर हैं, बहुत सारी कमेटियों के हेड हैं। तो वो इम्पार्शल होने का जो तसव्वुर है वो कायम नहीं रह सकता, और उसमें फिर लीगल इश्यूज़ बन जाएंगे, अदालतों में जाएगा केस। मुमकिन है जो इत्तेहादी जमातें हैं वही एक्सेप्ट ना करें, और जो हुआ भी, पीपल्स पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे साथ इस पर मुशावरत नहीं हुई, और जब पार्टी के अंदर से, नून लीग के अंदर से आवाज़ें आई, तो शहरी रहमान ने भी यही कहा। उन्होंने कहा वो तो खुद नहीं, उनकी पार्टी नहीं मान रही, तो हम तो उन्हीं के साथ है ना। ख्वाजा साहब का रेफरेंस देकर उन्होंने कहा। तो एक तरफ तो ये बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं, लंदन से आए थे, सऊदी अरेबिया चले गए थे दुबई से होकर, अब फिर दोबारा दुबई पहुंच गए हैं, और उसके बाद उन्होंने लंदन जाना है। आसिफ जरदारी साहब दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने भी लंदन जाना है, और शायद उन्होंने फ्रांस भी जाना है। तो वहाँ पर मुमकिन है वो बैठकर बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान फौरी वापस नहीं आ रहे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनका इशू है चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब के साथ, लेकिन वो तो रिटायर हो जाएंगे 16 सितंबर को। लेकिन बराह रास्त जो इस वक्त पोजीशन नज़र आ रही है, वो उनका झगड़ा शुरू हो गया है फ़ौज के साथ, और वो झगड़ा है निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर। उनका कहना यह है कि वैसे तो वो सुनने में आ रहा है कि वो भी चाहते हैं कि इसहाक डार साहब हो जाएं, लेकिन मेरा भी नहीं ख्याल कि वो ये ज़िद करेंगे। पर उनकी एक ज़िद बहरहाल सामने आ गई है, और वो ये है कि जो मर्जी हो जाए, कम व्हाट मे, निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत की मर्ज़ी का होगा, यानी नून लीग का और हुकूमती इत्तेहाद का कह ले, चले यूँ कह लें कि उनकी मर्ज़ी का होगा। इस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। उस पर वो कितनी देर कायम रहते हैं, क्या पूरी पार्टी उनके साथ इसी तरह खड़ी होगी, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनकी इस बात पर लब्बैक कहते हुए उनके साथ चलेंगे, या वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सुनने में आ रहा है, अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ नाम गर्दिश करते रहे। मोहसिन बेग साहब का नाम आया, मियाँ आमिर साहब का नाम आया, और बहुत सारे नाम आए। ख़ास तौर पर जब इकोनॉमिस्ट के हवाले से बात होती है कि किसी मईशत को समझने वाले शख्स को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए, तो हफीज़ शेख साहब और बाकर रज़ा साहब का नाम बड़ा गूंजता रहा। लेकिन सबसे अहम शख्सियत जब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं, फ़ौज के हवाले से बात करते हैं, तो जो हमें मिलती हैं ख़बरें, जो पता चलता है ज़राए से, वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फेवरेट कैंडिडेट हैं मोहसिन नकवी साहब। अच्छा, अभी
परसों जब खानेवाल में वो प्रोग्राम चल रहा था लिम्स वाला, आर्मी चीफ और मोहसिन नकवी साहब साथ साथ बैठे थे, तो वो जो मोहब्बत एक दूसरे के लिए है, आर्मी चीफ की ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी के लिए, जिस तरह कोई बड़ा किसी बच्चे के लिए अपने मोहब्बत रखता है, शफकत वाला सीन, वो मोहब्बत आश्कार है, नज़र आ रही होती है कि कितना उन्हें उस पर ट्रस्ट है मोहसिन नकवी पे। अच्छा, फिर वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं पंजाब में, मुमकिन है बहुत सी चीज़ों पे हमें ये लगे कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि उनकी परफॉर्मेंस से सब खुश हैं। सब मीन जो मैटर करते हैं ना, यानी हमारे असल हुक्मरान, हमारी फ़ौज, आर्मी चीफ, वो उनसे बहुत खुश है। तो मोहसिन नकवी साहब का नाम अभी तक कायम है बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। और चूँकि असल मसला इकॉनमी का है कि हमने किस तरह से इस बहरान से निकलना है, माशी बहरान से, जिसमें हम पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। पैसे हैं नहीं, डॉलर्स आ नहीं रहे हमारे पास। जो डॉलर हमारे अपने मुल्क में उसकी कीमत कंट्रोल नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही कि डॉलर्स, वो तवाज़ुन नहीं है, हमारे पास डॉलर्स कम है। अच्छा, ये सब कैसे आएंगे? हमारे बैरूनी ममालिक से जो माहिदे होने हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बराह रास्त मैंने जिक्र किया था आपसे पिछले व्लॉग में भी कि रिफाइनरी के, ऑयल रिफाइनरी के हवाले से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान है, कोई $14 बिलियन तक का नंबर सुनते हैं हम, जो कि अगले माह में हो जाएगा। इसी तरह जो ज़मीनें इस हवाले से एक्वायर की जा रही है एक बड़ी उसमें नंबर में, वो भी उसमें बाहर के ममालिक से भी, UAE से और सऊदी अरबिया से कुछ इन्वेस्टमेंट का इम्कान है। तो ये सारी चीज़ें फ़ौज की निगरानी में, वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उनकी निगरानी में होना है। तो लग ये रहा है कि फ़ौज का ख्याल है कि इन चीज़ों को कंटिन्यूटी चाहिए, इस सारे प्रोसेस को, ये जो इकॉनमी को रिवाइव करना है, इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना है, पैसे आने चाहिए मुल्क में, उस सब के लिए एक थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। तो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, ए आइदर वो इकॉनमी को बहुत अच्छा समझता हो, इन इदारों से डील कर सकता हो, और बी ये है कि फिर ऐसा शख्स हो, अगर इकॉनमिस्ट ना हो तो फिर ऐसा शख्स हो जो ज़रूरत के मुताबिक जो जो डिमांड्स हैं इस्टेब्लिशमेंट की और स्टेट ऑफ अफेयर्स को रन करने की जिनकी ज़रूरत है, उनके मुताबिक चल सकता है, और वो मोहसिन नकवी है। लेकिन सियासतदान इस बात से खौफजदा हैं। नवाज शरीफ साहब का इस बात पर अड़ जाना ये एक इंडिकेशन है कि उन्हें खौफ है कि ये जो निगरान दौर होगा या निगरान दौरे हुकूमत होगा, ये बहुत ज़्यादा अरसे के लिए प्रोलॉन्ग ना कर जाए। अच्छा, अगर वो अक्टूबर नवंबर से आगे निकल जाता है, जो हम बात करते हैं कि मार्च अप्रैल अर्लीस्ट जो है पॉसिबल, वो अगले साल मार्च अप्रैल है, तो फिर वो मार्च अप्रैल से आगे भी जा सकता है। अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ मौजूद होंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो इस किस्म का डिले नहीं होने देंगे। लेकिन जो चीज़ें कानून में, आइन में गुंजाइश मौजूद है, उनका फ़ायदा तो उठाया जा सकता है। अच्छा, कानून में बहुत सी जगहों पे ऐसे ऑप्शंस होती हैं जिनके इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है और उनका फ़ायदा लिया जा सकता है। तो इसी तरह से जो सुकम होंगे आइन में, कानून में, उसका फ़ायदा लिया जाएगा, उसकी बेस पर उसको लंबा तवील किया जा सकता है, मज़ीद तवील किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा झगड़ा जो है वो फ़ौज के साथ शुरू हो गया नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ साहब पहले ही नहीं आ रहे थे, तो अब तो मुझे लगता है मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। मियाँ साहब का पहले से वो जो वोट को इज़्ज़त दो पर एक नारे के साथ वो चलते थे और उसमें लगता था कि शायद उनके मसाइल होंगे, वो अब फिर उसी स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले वो यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बाहर जाना था, अब वो बाहर मौजूद है और उन्होंने वापस आना है। ये ज़्यादा मुश्किल मरहला है क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे शायद उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो। ज़ाहिर है उन्होंने वापस आना है, किस तरह से चीज़ें मैनेज होनी है। 15 महीने की हुकूमत में नून लीग उनके लिए बंदोबस्त नहीं कर सकी, उनके लिए वो कानूनी जंग लड़कर उनके मसाइल को उस तरह से हल नहीं कर सकी कि उनकी वापसी का रास्ता आसान हो सके। और सारा टोटल डिपेंडेंस इस बात पर है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की छुट्टी हो जाए, वो चले जाएं अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस आ जाएं, ताकि वो जो खौफ है नून लीग को कि अता बंदियाल साहब, उमर अता बंदियाल साहब को रोक लेंगे, कहीं पर इश्यूज़ खड़े कर देंगे, मियाँ साहब के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे बचने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं सितंबर तक का। लेकिन हमारे मुल्क में चीज़ें तो बड़े डिफरेंट तरीके से चलती हैं।
अगर एक तरफ मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से बने हैं और आगे भी कैंडिडेट हैं, तो पहले भी इसी तरह से हुकूमतें बनती रही हैं और चलती रही हैं। मतलब हैरत की बात यह है, मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुना दूँ। पंजाब में इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा सुनाया, खैर वो तो बहुत कुछ सुनाते हैं, उनकी बातों पे तो क्या बंदा यकीन करे, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज से खुद अलीम खान साहब ने भी ये सुना दिए हुए वाक़यात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ टीवी चैनल्स पे, कुछ दोस्तों के साथ, कि वो वज़ीर आला के कैंडिडेट थे और इमरान खान साहब उन्हें वज़ीर आला बनाना भी चाहते थे पंजाब का। लेकिन फिर बाद में वो हम बताते हैं ना कि मोकल आ गए, बुशरा बीबी आ गई, फरा गोगी आ गई, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन असल मसला जो था, अलीम खान साहब की छुट्टी क्यों हुई, वो अपने कुछ दोस्तों को खुद ये बताते हैं कि उनके रास्ते में बड़ी रुकावट जो थे वो मलिक रियाज साहब और मियाँ आमिर साहब थे। अच्छा, अब ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल शख्सियात है, ख़ास तौर पर मलिक रियाज साहब। और वो खुद 100% क्लियर है कि वो खुद इस किस्म की किसी पोस्ट के उम्मीदवार नहीं हो सकते। वज़ारत आला तो खैर वैसे ही बहुत छोटी सी सीट है, मुझे तो यकीन है कि वो वज़ारत उज़्मा के भी कभी भी उम्मीदवार नहीं होंगे पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने नहीं चाहा कि अलीम खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएँ। इसी तरह मियाँ आमिर साहब के बारे में एक ज़माने में तो ये सुनते थे कि वो बड़े विलिंग थे कि पंजाब के वज़ीर आला बन जाएँ। वो लाहौर के मेयर भी रहे हैं, लेकिन वो पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते थे। मेरे ख्याल में अब जो उनका स्टेटस बन चुका हुआ है अपने मीडिया के हवाले से और बाकी बिजनेसेस के हवाले से, शायद अब वो वज़ीर आला के रेस में ना हों। लेकिन अलीम खान साहब को रोकने में जो ज़राए बताते हैं अलीम खान साहब के करीबी दोस्त वगैरह, कि ये दो शख्सियात ने उन्हें रोका। तो आप ये सोचें कि अगर अलीम खान साहब को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचने से मियाँ आमिर साहब और मलिक रियाज साहब रोक सकते हैं, तो वज़ारत आला की पोस्ट से, तो वज़ारत उज़्मा तो फिर बहुत बड़ी पोस्ट है। वहाँ पर आने के लिए कौन हिमायत कर सकता है और कौन रोक सकता है? ताकतवर लोग कुछ और हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर सिंध और बाकी इलाकों में भी बड़ी पार्टी है। लेकिन क्या ये दोनों लीडर्स मिलकर, और मौलाना फजलुर रहमान का अपना एक असर और रसूख है केपी और सर्टन एरियाज़ में, क्या ये तीनों रहनुमा मिलकर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म बनवा सकेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में ये वाज़े हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि नून लीग की तरफ से, अच्छा वज़ीर आज़म बनाना किसने है? बनाना तो उन्होंने ही है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आएगा वो होगा ये कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो कि राजा रियाज साहब है। याद रखेगा, अभी हम जितनी बहस करते हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं और वज़ीर आज़म ने असल में तो मुशावरत राजा रियाज के साथ करनी है, जिसको अभी हम लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं है, उन्हें बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है। वो और बात है कि राजा रियाज साहब खुद भी ये बताते हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग की सीट पर लड़ूंगा। तो खैर, ये मजाक इस तरह के लतीफ़े हमारी सियासी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, ये कोई वाहिद अनोखा लतीफ़ा नहीं है। तो ये फ़ैसला बज़ाहिर जो दुनिया को दिखाने के लिए होगा वो शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब मिलकर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अपने एलाइज़, अपने इत्तेहादी जो है वो जो है आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साथ प्लान करके अपने नाम देंगे। राजा रियाज साहब जो अपोजिशन में जमाते हैं, वैसे पता नहीं कौन है अब, अच्छा जो भी होंगी असम्बली में, उनके साथ मिलकर मुशावरत करके अपने नाम देंगे। तो मुझे ये लगता है कि नून लीग तो देगी कुछ पॉलिटिकल नाम, जिसमें कुछ सियासी लोग हो सकते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट होंगे एक दो, और कोई एक दो जजेस का नाम भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो भी हो सकते हैं। तो उनके नामों के साथ, और राजा रियाज साहब नाम देंगे मोहसिन नकवी साहब का, हफीज़ शेख साहब का और रज़ा बाकिर साहब का, और मुमकिन तौर पर वहीं पर इनमें से पैचअप हो जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अगर ये ना हो सकी तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा मामला, और इलेक्शन कमीशन, फिर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन, आपको पता है मेरी बहुत दोस्ती है इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन तो मेरी मर्ज़ी के बंदे लगाएगा ना, वो फिर शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के तो नहीं लगाएगा। और यूँ हम एक नए वज़ीर आज़म के साथ एक नए निगरान दौर में दाखिल हो जाएंगे। और फिर वो कितनी देर चलता है, मुझे तो लगता है ज़्यादा देर चलेगा। सियासी जमातें चाहती हैं जल्दी हो जाए वो दौर ख़त्म, इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत बन जाए। दुआ ये करनी चाहिए मुझे और आप सबको कि जो भी हो वो मेरे आपके
हम सब लोगों की भलाई के लिए हो। और ये जो रोज़ रोज़ के कीमतें बढ़ा रहे हैं, महंगाई किए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से हमारी जान छूट जाए और एक ऐसी सियासी हुकूमत आए जो अवाम की भलाई के लिए, अवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर सके। शुक्रिया।